कभी आसमान की तरफ देखकर ये ख्याल आया है कि क्या वहां सच में कोई है? देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। हम इंसान सदियों से ये सवाल पूछते आ रहे हैं और आज हम इसी एक सवाल की गहराई में उतरेंगे, विश्वास, विज्ञान और दर्शन, इन तीनों के नजरिए से। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? क्या भगवान है? पर इसके जवाब उतने ही पेचीदा हैं। और ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े थिंकर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता ही है। तो देखिए, इस सवाल का कोई सिंपल सा हाँ या ना में जवाब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे विश्वास, हमारे अपने अनुभवों और हाँ, विज्ञान की खोजों के बीच की एक बहुत ही उलझी हुई गुत्थी है। तो इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 3 अलग अलग एंगल से देखेंगे और हर एंगल इस बड़ी सी पहेली का एक नया टुकड़ा हमारे सामने रखेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आस्था और विश्वास की दुनिया से। फिर हम जाएंगे तर्क और सबूतों की दुनिया में, यानी साइंस में। और आखिर में हम चेतना और हमारे अंदरूनी अनुभव की दुनिया को टटोलेंगे। आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, ईसाई धर्म में गॉड, हिंदू धर्म में ब्रह्म या फिर इस्लाम में अल्लाह। दुनिया भर की संस्कृतियों में एक बनाने वाली शक्ति पर भरोसा दिखता है। नाम भले कितने भी अलग क्यों ना हो, पर आइडिया एक ही है कि कोई तो है, कोई शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और जब हम अपने आसपास देखते हैं प्रकृति की इस कमाल की बनावट को, रोज सुबह सूरज का निकलना हो या फिर ये जिंदगी का पूरा साइकिल, तो ये मानना पड़ता है कि हमारी समझ से भी परे कुछ तो काम कर रहा है। और जानते हैं, कई लोगों के लिए यही एहसास भगवान के होने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, ये तो हुई आस्था की बात। अब आते हैं विज्ञान की दुनिया में। देखिए, साइंस का सीधा सा हिसाब है, वो सबूतों पर चलता है। और जब बात भगवान की आती है तो साइंस ने ना तो उनके होने को साबित किया है और ना ही नकारा है। वो बस ये कहता है, सॉरी, हमारे पास अभी इसका कोई डेटा नहीं है। और मजे की बात यह है कि आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी इस ब्रह्मांड के इतने सटीक बैलेंस को देखकर हैरान थे। तो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आता है कि शायद भगवान कोई इंसान जैसा व्यक्ति नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी या चेतना है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ रखा है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर हम भगवान को बिल्कुल गलत जगह ढूंढ रहे हों? क्या हो अगर जवाब बाहर कहीं है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है? इस नजरिए से देखें तो भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हम जीते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है, प्यार दिखाता है, दया करता है, तो असल में वो अपने अंदर की उसी डिवाइन स्पार्क, उसी देवीय चिंगारी को जाहिर कर रहा होता है। मतलब यहां भगवान एक एक्शन बन जाता है, कोई चीज नहीं। तो सार ये है कि चाहे कोई माने कि भगवान हर जगह हैं या कोई माने कि वो कहीं नहीं है, दोनों ही अक्सर एक ऐसी शक्ति को महसूस करने की बात करते हैं जो उनकी समझ से परे है। ये एहसास प्रकृति को देखकर हो सकता है, अपनी चेतना को समझकर या किसी के साथ गहरे प्यार में होकर। तो ठीक है, अस्तित्व की बात तो हो गई, लेकिन भगवान के आइडिया के साथ अक्सर एक और बहुत ही पावरफुल इमोशन जुड़ा होता है, और वो है डर। तो आइए अब जरा इस पर ध्यान दें। हम सब ने ये सुना है ना, बेटा गलत काम मत करना, भगवान देख रहे हैं। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये डर आया कहां से और इसका असली मकसद क्या था? जरा एक ऐसे जमाने की कल्पना कीजिए जहां आज की तरह कानून और पुलिस नहीं थे। तब आप लोगों को सही रास्ते पर कैसे रखते, उन्हें अच्छा इंसान कैसे बनाते? यहीं पर भगवान का डर एक बहुत पावरफुल टूल बन गया। ये एक इनविजिबल पुलिस वाले की तरह था, जो ये पक्का करता था कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत काम ना करें, क्योंकि कोई है जो हमेशा देख रहा है। और हां, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस डर का असली मतलब आतंक या खौफ फैलाना नहीं था। ये असल में श्रद्धा और सम्मान के बारे में ज्यादा था। मतलब यूनिवर्स के लिए गहरी इज्जत और ये समझना कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सही काम करने की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज भी हमें उस डर की जरूरत है? देखिए, जैसे जैसे हमारा समाज बदला है, वैसे वैसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर हमारे विचार भी तो बदले हैं, और शायद अब डर से आगे देखने का वक्त आ गया है।
आजकल बहुत से लोग एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जो डर पर नहीं बल्कि समझ, प्यार और सम्मान पर टिकी है। मतलब अच्छा काम इसलिए करना क्योंकि आप दिल से करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि किसी सजा का डर है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो डर से नहीं बल्कि प्यार और इज्जत से चलता है। और शायद अंत में असली परीक्षा यही है। असली नैतिकता वो नहीं है जो किसी के देखने पर दिखाई जाए, बल्कि वो है जो तब भी हो जब कोई नहीं देख रहा हो। ये हमारे अंदर की आवाज हमारे विवेक से आती है, किसी बाहरी डर से नहीं। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना है कि ईश्वर आखिर है क्या? क्या वो एक बाहरी शक्ति है जो हमें अनुशासन में रखती है, या फिर एक प्यार भरी ऊर्जा जो हम सबको आपस में जोड़ती है, या फिर वो चेतना है जो हमारे अंदर भी है और हमारे चारों ओर भी? सोचने के लिए बहुत कुछ है।